Good morning and a very, very happy morning. We are reading Practicing the Power of Now, written by Eckhart Tolle, which are the teachings, meditations, exercise from his book The Power of Now, and we are on page number 35. Writer says, जितना आप फोकस होते हैं समय के ऊपर, पास्ट और फ्यूचर में, भूतकाल में और अपने आने वाले समय में, उतना ही आप मिस करते हैं इस मोमेंट को, इस क्षण को, इस नाउ। और जो सबसे कीमती चीज़ है वो है ही है क्षण प्रति क्षण, ये क्षण, नाउ, मोमेंट टू मोमेंट, दिस मोमेंट। और ये इतना प्रेशियस क्यों है? फर्स्टली बिकॉज जीवन में अगर है तो यही क्षण है। हैव यू एवर रियलाइज? वो बीता हुआ क्षण है, वो आने वाला क्षण है, दोनों के ऊपर आपका कोई कंट्रोल ना था और ना होगा। तो ये जो क्षण है, कंट्रोल तो इस पे भी नहीं है, लेकिन यही क्षण है। इसी क्षण के अंदर एक एटर्नल प्रेजेंट है। इन दिस स्पेस, यहाँ पे एक क्षेत्र है जहाँ पे आपकी पूरी जिंदगी खुल रही है, अनफोल्ड हो रही है। और यही एक क्षण है, यही एक फैक्टर है जो आपकी लाइफ के अंदर हमेशा कांस्टेंट रहता है। वो है जिस फंक्शन को आप जी रहे होते हैं, जिस मोमेंट को आप जी रहे होते हैं। लाइफ जो है दैट इज़ इन ओनली इन नाउ। ये क्षण मैं पढ़ रही हूँ, आप सुन रहे हैं, या जो भी आप जिस वक्त कर रहे हैं, ना तो कोई ऐसा टाइम था जो कभी था और ना ऐसा टाइम होगा जो आएगा। जो भी है वो अभी है। दिस इज इट। Secondly, the now is the only point that can take you beyond the limited confines of your mind. कि इस क्षण में जीवन जीना, या यही एक मोमेंट है जो आपके ये दिमाग का जो प्रिजन है, ये जो जेल है ना, जिसमें आप हमेशा सीमाओं में बंधे हुए कन्फाइंड रहते हैं, उस पॉइंट से आपको आज़ाद कर सकता है, निकाल सकता है। मीन्स अगर आप मोमेंट अभी जी रहे हैं पूर्ण रूप से, तो ना आपको ये फ़र्क पड़ता है कि मेरे पास्ट में क्या हुआ, और ना आपको ये फ़र्क पड़ता है कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा। यही एक पॉइंट है जहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स प्राप्त कर सकते हैं एक टाइमलेस, समय रहित, फॉर्मलेस, आकार रहित रियल ऑफ बीइंग। वो आपका बीइंग जो आप हैं, जहाँ ना पे आप आकार है, ना यहाँ पे कोई समय है। एकार्ट बहुत खूबसूरती से कई बार बोलते हैं, किसी फूल से पूछो, किसी कुत्ते बिल्ली जानवर से पूछो, किसी पक्षी से पूछो कि तेरा फ्यूचर क्या है या तेरे बर्बाद में क्या, वो हंसेगा कि वो हमेशा सिर्फ क्षण में रहते हैं, मोमेंट में रहते हैं। जब हम इस क्षण में जीते हैं ना, तो आपको किसी चीज़ का कोई डर नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई एंग्जाइटी नहीं होती। यू कैन रियली एक्सपीरियंस योर फीलिंग। कभी आपने इसे एक्सपीरियंस किया है, थॉट और फेल्ट एनीथिंग आउटसाइड द नाउ, कि क्या आप इस नाव के बाहर, इस क्षण के बाहर कुछ फील कर सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल ही नहीं। इज इट पॉसिबल फॉर एनीथिंग टू हैपन टू बी आउटसाइड नाउ? जो भी आप कर रहे हैं वो आप इसी क्षण में तो कर रहे हैं ना। आप कर फ्यूचर के लिए चाह रहे हो, कर पास्ट से प्रभावित होके कर रहे हो चाहे, लेकिन कर तो आप इसी क्षण में रहे हैं। इसका आंसर ऑब्वियस है। कैन यू डू एनीथिंग इन फ्यूचर? यू कैन डू थिंकिंग। आपके माइंड को ये लग रहा है कि मैं फॉर फ्यूचर कर रहा हूँ, पर कर तो आप अभी रहे हैं ना। आपके बिजनेस को कुछ पास्ट में हुआ और उसके लिए आप अभी एक्शन ले रहे हैं, तो एक्शन तो आप अभी ले रहे हैं। पास्ट में कुछ भी हुआ हो, पास्ट में कुछ नहीं हुआ होता। जो भी हुआ होता है वो उस समय की, उस क्षण की सच्चाई में हो रहा होता है। जो आज आपके साथ हो रहा है, कल आपको ये लगेगा हो रहा नहीं है। जो आप कर रहे हैं इस क्षण के अंदर, कल आपको ये लगेगा कि ये मेरे पास्ट में हुआ, पर हो तो ये इसी प्रेजेंट में हो रहा है। इट हैपेंड इन नाउ। ना तो कभी कुछ भविष्य में होगा, ये सब कुछ आज इस समय में हो रहा है, राइट नाउ। तो एसेंस क्या है, सार क्या है? What I'm saying here is cannot be understood by mind. ये दिमाग से समझने की परे चीज़ है। Do not try to understand by putting your mind on. ये ना एक aha मोमेंट है, एक मोमेंट जो आप ऐसे ही इसे ग्रैस्प करेंगे। आपकी कॉन्शियसनेस और चेतनता में एक शिफ्ट आता है, फ्रॉम माइंड टू बीइंग, सोच के दायरे से निकल के होने, बीइंग के दायरे में, फ्रॉम टाइम टू प्रेजेंट, इस समय के दायरे से निकल के इस प्रेजेंट मोमेंट में। अचानक से ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी अलाइव हो गई है। आपकी महसूस करने के अंदर जीवंतता आ जाती है। आप एनर्जी को रेडिएट करते हैं और आप एमिनेट करते हैं बीइंग को। देन दिस बीइंग बिकम्स योर, एंड देन एट दिस टाइम यू हैव एंटर्ड नाउ।
आप इस नाउ, इस क्षण में ज़िंदगी जीते हैं। जैसे बुद्धा कहते हैं शालिनी, मोमेंट टू मोमेंट। जैसे कोई एंग्जाइटी आती है, ही सेज इट्स ऑल राइट टू बी एंग्शियस। लड़ने की ज़रूरत नहीं है। गुस्सा आता है, इट इज़ ओके बी टू एंग्री, इट इज़ ओके टू फील लाइक क्राइंग, एवरीथिंग इज़ ओके। जस्ट एक्सेप्ट इट, embrace it and be in this moment। क्योंकि ये जितनी एंग्जाइटी, जितना फियर, जितना डर है, ये सब या पास्ट से है या फ्यूचर से है। जस्ट एक्सेप्ट इट। पहले तो इससे कोई विरोध नहीं है। एंड देन बी इन दिस मोमेंट एंड सी कि इस मोमेंट में ये सब कुछ नहीं है। दिस मोमेंट इज़ होल, कंप्लीट, परफेक्ट। सो चैप्टर नंबर 3, एंटरिंग द नाउ। अब ये मोमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके विषय में बात करते हुए राइटर लिखता है, विद द टाइमलेस डायमेंशंस कम्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ नोइंग, वन दैट डज नॉट किल द स्पिरिट दैट लिव्स विद इन एवरी क्रीचर एंड एवरीथिंग। कि जैसे ही हमें इस समय रहित क्षेत्र के बारे के अंदर महसूस होता है, ये हमारी एक डिफरेंट काइंड ऑफ नोइंग डोमेन में आता है ना, अब ये आपकी आत्मा, आपके अध्यात्म को कहीं भी किल नहीं कर रहा होता, मार नहीं रहा होता। और ये ऐसी स्पिरिट जो हर क्रीचर में, हर चीज़ के अंदर है, ये उन्मुक्त हो जाती है। अ नोइंग that does not destroy the sacredness and mystery of life but contains a deep love and reverence for all that is। जैसे ही हम इस टाइमलेस डायमेंशन में आते हैं, इस मोमेंट में आते हैं, इस नोइंग में आते हैं, अब यहाँ पे सब कुछ पवित्र है। जो मिस्ट्री ऑफ लाइफ है ना, इसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं करता है। कैन यू गेट ओवर मिस्ट्री ऑफ लाइफ? जरा बाहर जाके ना इस आसमान को, इन पौधों को, इन पत्तों को, इस पक्षी जानवरों को देखें तो आपको मालूम पड़ेगा हाउ लाइफ इज मिस्टीरियस, हाउ पवित्र, हाउ ब्यूटीफुल, कितनी गहराई से है। इस समय आप महसूस करेंगे गहरा प्यार एंड रेवरेंस ऑफ फॉर ऑल, हर वो चीज़ जो है उसके प्रति। A knowing of which the mind knows nothing। एक ऐसी knowing, एक ऐसा ये महसूस किया जा सकता है, ये माइंड से परे की चीज़ें हैं। माइंड को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ है। जानते हैं गिरे हुए पत्ते, कूड़ा भी सुंदर लगेगा, शैक्स भी सुंदर लगेंगे। मेरी मॉम किसी भी आया को, नौकर को अपने पास बैठा के बोलती थी, मिनखा से के करो हो, यू नो, शी विल वॉक ऑन द रोड, शी से कि नाक बहता हुआ बच्चा भी उनको सुंदर लगता था। ऐसे क्या गंदा कर रहा है, तो कितना सोहनो लाग रहे हुए, देख थाने कहीं कोनी दिख है। टुडे when I look back and remember the way she used to ask her कि थाना अलगाव कहीं पर अलग है, मिनक है, मिनक माने जीव है, जहाँ थे जीव वो भी जीव है, तो थाने भू कहीं आवे। और हम एक अमीर बाप के अमीर बच्चे थे, हमारे लिए हम थे, बाकी तू था। टुडे व्हेन आई रिमेंबर आई अंडरस्टैंड कि माय मदर वाज ऑलरेडी एनलाइटेंड। शी इज़ ऑलरेडी एनलाइटेंड। नाउ व्हेन शी इज़ इन डेमेंशिया शी डजंट रिमेंबर एनीथिंग। आई वांट टू टेल हर, माँ, वी आर प्राउड टू बी योर किड्स, यू आर द बेस्ट। सो यू नीड टू ब्रेक योर ओल्ड पैटर्न्स of present moment denial and present moment resistance। I'm coming back to the book, but believe me कि कभी कभी दिल करता है, दिल चाहता है कि I would have heard her more closely now when she doesn't talk all this, but she's there। So हमें अपने, देखिए मैं दोबारा अपने पास्ट में जा रही हूँ। Can I be in now the way she is, the way she is not, and enjoy her being and her conversations। So break the old pattern, writer कहता है, ऑफ प्रेजेंट मोमेंट डिनाइल। इस मोमेंट को हम जो डिनाई करते हैं, प्रेजेंट मोमेंट को रेजिस्ट करते हैं, आप इसे अपनी प्रैक्टिस में डालें कि आप अपने अटेंशन को पास्ट से भी हटाएंगे और फ्यूचर से भी हटाएंगे जब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। स्टेप आउट ऑफ द टाइम डायमेंशन एज मच एज पॉसिबल इन एवरीडे लाइफ। मीन्स आपको अगर फ्यूचर की प्लानिंग करनी है सो आप बैठें, उसकी प्लानिंग करें एंड यू बी आउट ऑफ इट। ओके, ये प्लानिंग हो गई और उसको एक्शन के अंदर क्रिएट कर लें, वो एक्शन जो आपको इस प्रेजेंट मोमेंट में लेना है। अब बार बार भयभीत नहीं होंगे, अरे अब मैं ये कर रहा हूँ, ये नहीं हुआ, अब ये नहीं होने का तो क्वेश्चन ही नहीं है। यू विल बी इन प्रेजेंट मोमेंट एक्शन। आप पास्ट से अगर कोई शिक्षा लेनी है उससे ले, बट देन यू बी इन प्रेजेंट मोमेंट। सो
आप देखेंगे कि आप इस टाइम के डायमेंशन से बाहर आ गए, आप पास्ट और फ्यूचर के डायमेंशन से आ गए. बिलीव मी, इट्स अ ब्यूटिफुल स्पेस टू बी. इनिशियली व्हेन आई यूज्ड टू रीड दिस बुक, मुझे लगता था लेट हो गई, अभी 6:08 हो गए, कैसे जाऊंगी, लेट हो जाऊंगी, वॉक कैसे करके आऊंगी. टुडे दैट इज गॉन. व्हेन आई एम रीडिंग द बुक, आई एम जस्ट रीडिंग द बुक, nothing else. And it gives me so much of satisfaction and presence of being with every word of this book, and it connects me with you so powerfully, so powerfully, so powerfully. And this has happened because only you have created a space where you are listening and I'm reading. Gratitude and thank you for being in my life. Thank you so much.